ये बच्चे को आवाज आ रहा है? देखिए हम लोग मतलब हम लोग 12 तारीख से पढ़ रहे, 12 या 13 तारीख को बंद किए होंगे ये बैच, और उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो पाया, और तो हल्का फुल्का रिवाइज कर देते हैं। हम आपको पहले भी बोले हुए इसका यूज होगा, मियोसिस का 12th में बहुत यूज है, एक रिप्रोडक्शन चैप्टर समझने में भी इसका यूज है, और साथ साथ आपको जेनेटिक्स चैप्टर में भी इसका यूज होगा जी। ठीक है, पॉइंट क्या है हम लोग के लिए कि मियोसिस आपको समझना है इसको अच्छे से, और इसका सिलेबस पहले याद करा देता हूँ आपको। इसमें हम लोग इसका डेफिनेशन सुनेंगे, मियोसिस का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो पूरा वाई मियोसिस अकर्स है ना, वाई मियोसिस अकर्स, ये हम ये सब पढ़ाए हुए आप लोगों को, हल्का मतलब कि हल्का 80 to 90% तक पढ़ा दिए थे। वाई मियोसिस अकर्स है ना, उसके बाद है ना, उसके बाद हम दूसरा बताए थे कि आपको ये भी बताए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही मियोसिस होता है, ड्यूरिंग एसआर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, मियोसिस डिवीजन अकर्स, मियोसिस डिवीजन अकर्स, और इट आपको ऑल्सो क्रिएट वेरिएशन, हमने ये भी जाना था, इट ऑल्सो क्रिएट वेरिएशन, ये वेरिएशन क्रिएट करता है, क्रिएट वेरिएशन। और इसके बाद हम बताए थे कि इसमें एक डिप्लॉइड सेल है से 4 हैप्लॉइड सेल बनता है। मियोसिस से जब कभी भी होता है, इससे 4 अंत में 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। कोई भी सेल जब मियोसिस डिवीजन पूरा करता है तो कितना बनाता है आपको, 4 हैप्लॉइड सेल बनाता है। ये सब भी हम लोग देखेंगे इसके अंदर में, पूरा प्रोसेस जानना है हम लोगों को मियोसिस का भी। याद कीजिए हम लोग इस सबको बात करना शुरू किए थे। अभी आप लोग जिसके पास नोट्स होगा ना, तो ये ऐसा वाला नोट्स आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह का जो नोट्स होगा, ये वाला नोट्स हम उस समय भी पढ़ाए थे, और आप लोगों को गाइड किए थे कि इसको कलर कर लेना अपना, जहाँ पे जैसे आपको समझ में आ सके। तो हम इसी को थोड़ा सा तेजी में रिवाइज करते हैं, और इसके बाद हम लोग असाइनमेंट में जितना बात लिखा हुआ है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे जी। ठीक है, हम आपको बताए भी थे कि मियोसिस का एक और नाम क्या है, मियोटिक डिवीजन भी इसको हम लोग बुलाते हैं, मियोटिक डिवीजन भी बुलाते हैं। और हमने कहा था दुनिया में सेल डिवीजन 3 तरह का होता है। एक बार याद कीजिए आप लोग, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो सेल डिवीजन जब हम आपको बताए थे, तो सेल डिवीजन दुनिया में 3 तरीके से होता है जी। ठीक है, एक था आपको माइटोसिस,
एक था माइटोसिस, एक था मियोसिस, और एक था आपको एमाइटोसिस। एमाइटोसिस था। और इसमें से हम लोग बता रहे थे क्या कि माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता था, जिसमें पेरेंट सेल जितना है उतना ही उसके डॉटर के पास भी रहे। इस घटना को हम लोग क्या नाम देते थे, है ना, इस घटना को हम लोग माइटोसिस के नाम से लाते हैं। इक्वली डिवाइड डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इज कॉल्ड माइटोसिस डिवीजन, जिसमें हम लोग क्या देखते थे, अगर माँ बाप 2n क्रोमोसोम का बना हुआ है, उसके बच्चे में भी कितना आएगा, 2n आएगा जी। इसको हम लोग माइटोसिस बुलाते थे। या अगर माँ बाप n का बना हुआ है सर, तो उसमें भी आगे जाके सर n ही बनेगा, तो इसको हम लोग क्या मानते थे, माइटोसिस डिवीजन। पर मियोसिस कहता है कि आपको 2n से n बनाने की प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, मियोसिस डिवीजन के नाम से बुलाते हैं। जब आपको 2n सेल हो वो n में बदल जाए, सच फिनोमेना को हम लोग क्या नाम देते हैं, मियोसिस डिवीजन के नाम से बुलाते हैं। उसके बाद हमने ये भी कहा था एमाइटोसिस में 2n से 2n बनता तो है, पर न्यूक्लियस का साइज थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है सर। एक में न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा, एक में न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, छोटा होगा, या इनकम्प्लीट होगा, या डम्बल शेप में होगा, उसको हम लोग एमाइटोसिस के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया भी था कि माइटोसिस सेल डिवीजन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले बंदे में दिखाई देता है। जिसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना रहता है ना, वो लोग कौन सा डिवीजन शो करता है, माइटोसिस। सेल का रिपेयरिंग करना हो, सेल का रिपेयरिंग करना हो, सेल का, है ना, डैमेज, है ना, आपको सेल सेल का डिवीजन शो करना हो, तो ये सब करते हैं। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग को ये करना पड़ता है। मियोसिस डिवीजन कब करने को देखने को मिलता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बारी आता है, तब आपको ये मियोसिस डिवीजन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको ये भी बता चुके हैं कि, है ना, माइटोसिस सेल डिवीजन जो था, माइटोसिस माइटोसिस सेल डिवीजन जो देखते हैं, सेल डिवीजन, है ना, ऑल्सो शो सेल साइकिल, ये आपको सेल साइकिल शो करता है सर। लेकिन ये जो है मियोसिस, मियोसिस नॉट शो सेल साइकिल, नॉट शो सेल साइकिल। मतलब सर ये आपको एक समय ऐसा आएगा जिसमें जाकर के ये रुक जाएगा जी, नॉट शो सेल साइकिल। इसमें सेल साइकिल नहीं देखने को मिलता है। आपको सेल साइकिल याद है ना सब आदमी को, हम आपको बताते थे ना कि आपको कोई ऐसा सेल लिए, वो आगे जाके खा पी के थोड़ा बड़ा हुआ, एक समय ऐसा आया जिसमें न्यूक्लियस डबल किया, और फिर एक समय ऐसा आया कि 2 हिस्सों में बट गया, मतलब अपने माँ बाप जैसा आपको बन गया। फिर ये आगे जाके फिर यही काम करता रहता है, चलता रहता है प्रक्रिया। तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल साइकिल के नाम से बुलाते हैं। लेकिन मियोसिस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। मियोसिस में सेल डिवीजन आपको एक समय आने के बाद रुक जाता है। अब आप थोड़ा सा सुनिए, हम आपको बताए थे कि ऑर्गेनिज्म को न्यू टाइप के बनाना है, और, है ना, फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू टाइप्स ऑफ वेरिएंट, फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग या फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग, न्यू टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। some organism so meiosis division। अगर ये डिफिनेशन समझ में नहीं आ रहा है या इसमें कंट्रोवर्सी लग रहा है, तो दूसरा डिफिनेशन बेहतर होगा कि फॉर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट क्रोमोसोम, constancy of chromosome, for maintaining constancy of chromosome, parent cell डिवाइड करता है किसमें, मियोटिकली, डिवाइड मियोटिकली। और इससे भी अच्छा बेहतर है, ठीक है, ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन some organism reduce their chromosome number by half, है ना, by half,
है ना। द सच प्रोसेस कॉल्ड, सच प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड मियोसिस। इस घटना को क्या नाम देते हैं, मियोसिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। एक बार आप लोग याद कीजिए। हाँ, एक और नाम इसको हम बोलते हैं मियोटिक डिवीजन भी, और एक रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी बुलाते हैं। इसका एक नाम और क्या है, रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। घट गया ना, घटा गया ना, यहाँ पे आधा हो जाता है ना, पेरेंट के पास जितना भी क्रोमोसोम रहता है उससे आधा हो जाता है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिडक्शन डिवीजन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। एकदम हल्का टॉपिक है जी, इसको आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको समझाए भी थे एक बार कि देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल फीमेल का होना जरूरी है, बिना मेल फीमेल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है जी, ठीक है। मेल फीमेल दोनों कंबाइन करेगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा माना जाएगा जी, ठीक है। पॉइंट ये है कि अगर ये मेल फीमेल जब भी कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, गैमिट। गैमिट का मतलब स्पर्म ओवम। अगर मान लीजिए मेल भी गैमिट बनावे माइटोसिस से और फीमेल भी गैमिट बनावे माइटोसिस से सर, है ना, दोनों के दोनों माइटोसिस सेल डिवीजन से गैमिट बनाएगा, तो इधर भी 2n इधर भी 2n और दोनों कंबाइन करेगा तो कितना हो जाएगा 4n। तो देखिए सर, माँ बाप से बच्चा बिल्कुल अलग हो जाएगा ना। बच्चा आपको कैसा दिखा देगा, 4n, जो कि संभव नहीं है। हम आपको समझाए हुए कि एक क्रोमोसोम भी घट जाए या बढ़ जाए, इसका मतलब क्या माना जाता है, इसका मतलब कैंसर माना जाता है जी, ठीक है। और यहाँ पे टोटल डबल ही हो गया क्रोमोसोम, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल सा है। तो सर ये ऐसा ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। तो सर क्या कुछ तो तरीका होगा ना, ताकि इंसान का बच्चा इंसान जैसा दिखे, 46 क्रोमोसोम का बंदा है तो 46 क्रोमोसोम दिखे। इसको पढ़ते ना डिप्लॉइड, याद आ रहा है ना, हम लोग 46 क्रोमोसोम के बने होते हैं और दोनों तरफ 46 क्रोमोसोम है और दोनों गैमिट 46 से 46 का बनेगा, तो बच्चे में 92 क्रोमोसोम आ जाएगा, जो कि गड़बड़ हो जाएगा सर। इसीलिए पेरेंट एक खास तरह का प्रोसेस इस्तेमाल करता है जिसका नाम क्या है, मियोसिस डिवीजन। इस दौरान क्या देखते हैं, 46 क्रोमोसोम का आधा कितना हो जाता है, 23 क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक है। और जब ये 23 और 23 मिलता है सर, तो यहाँ पे कितना हो जाता है 46 क्रोमोसोम, जो कि कॉन्स्टेंसी मेंटेन करने में मदद किया जी, ठीक है। ये बात याद आ रहा होगा आप लोगों को कि मियोसिस डिवीजन से मेंटेन कॉन्स्टेंसी, ये कॉन्स्टेंसी को क्या करता है, मेंटेन करने में मदद करता है। बस इतना ही कि हम इतना बड़ा अप्रोच किया, इतना बड़ा स्टेप नहीं, हम आपको बताए हुए हैं कि मियोसिस दो वजहों से बहुत मायने रखता है, ठीक है। फॉर कांस्टेंट क्रोमोसोम मेंटेनेंस, फॉर मेंटेनिंग, फॉर मेंटेनिंग मेंटेनिंग कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम, कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करने में ये मदद करता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, है ना, कोई आपसे पूछेगा कि मियोसिस डिवीजन में एक और क्या खासियत है, परमिट वेरिएशन या काउज वेरिएशन। काउज वेरिएशन, ये वेरिएशन भी काउज करता है सर, नया तरह का कुछ बना के देता है। वेरिएशन का मतलब होता है कि आपने मम्मी पापा से थोड़ा अलग कुछ न्यू टाइप का, जैसे देखिए ये पेन आप देख रहे हैं, तो इसमें ब्लैक कैप लगा हुआ है और नीचे का बॉडी क्या है, व्हाइट है। लेकिन इसी पेन में अगर हम दूसरे पेन का ढक्कन का हम डाल दे, मान लीजिए इसका ग्रीन उठा के इसमें डाल दे, तो कुछ नया नहीं लग रहा आपको। इसमें देखिए तो अब व्हाइट बॉडी है, ब्लैक नेक है, तो ग्रीन हेड हो गया इसका। वही बात यहाँ पे भी है कि बच्चा जब सेक्सुअली प्रोडक्शन करेगा, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली प्रोडक्शन करेगा, तो उसके बच्चे माँ बाप से थोड़ा अलग दिखेगा। थोड़ा अलग दिखना ही सर एक जरूरी है सर, ठीक है, नहीं तो बच्चा आप माँ बाप से कोई आपको अंतर ही नहीं बुझाई देगा जी, ठीक है। मान लीजिए अगर हम लोग सेक्सुअली प्रोडक्शन से बने हुए हैं, तो उससे भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही प्रोडक्ट हैं, और हम लोग में जो चेहरा जो देखते हैं, अगर 50% मम्मी जैसा दिखेगा, 50% पापा जैसा दिखेगा, तो सर अजीब लगेगा ना। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि आपका मैक्सिमम कैरेक्टर अपने मम्मी पापा से मिलेगा, कुछ ऐसा भी कैरेक्टर होगा जो आप में यूनिक होगा, जो आपके अलावा किसी और में नहीं होगा जी, ठीक है। मतलब क्या कि आपका आवाज देखेगा, है ना, आपका हैंड राइटिंग देखिएगा, वो आपके मम्मी पापा से थोड़ा अलग होगा जी, ठीक है, जो एक वेरिएशन की वजह से हुआ है, डीएनए में चेंज की वजह से हुआ है। आप सब जानते हैं वेरिएशन कैसे होता है, वेरिएशन ड्यू टू द चेंज इन डीएनए, है ना। वेरिएशन क्या होता है, सर्टेन चेंज होना चाहिए, सर्टेन चेंज इन डीएनए। तो वाई डीएनए ही क्यों, और कोई क्यों नहीं, चेंज इन डीएनए। हम बताएंगे कि तुम लोग को डीएनए ही हम लोग को कंट्रोल करता है, चेंज इनटू डीएनए। अगर डीएनए बदलोगी तो आरएनए भी बदल जाएगा, और आरएनए बदलेंगे तो प्रोटीन भी बदल जाएगा। अब प्रोटीन का मतलब कैरेक्टर, याद आ रहा जी, डीएनए से क्या बनता है आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन का ही दूसरा नाम क्या है सर आपको, कैरेक्टर। कैरेक्टर का चेंज होना ना, इस कॉल्ड वेरिएशन। इसी को क्या नाम देते हैं, वेरिएशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और डीएनए में बदलिएगा सर तो बच्चे में भी जाएगा, इस समय बदलोगे तो बच्चे में नहीं जाएगा। जैसे मान कोई लड़का अभी पतला दुबला है, खा पी के एकदम हट्टा कट्टा हो गया, तो उसका मतलब उसमें वेरिएशन तो हो रहा है, पर वेरिएशन ऊपर से हो रहा है, ये जरूरी नहीं इसके बच्चे में जाए।
लेकिन स्पर्म और ओवम बनाने वाले सेल के अंदर में वेरिएशन हो, अगर उसके डीएनए में वेरिएशन हो, उसके बच्चे में भी ये डीएनए यानी ये वेरिएशन पहुंचेगा जी। हम लोगों को यही दो चीज समझना है कि क्रोमोसोम कैसे कांस्टेंट मेंटेन रहा, है ना, और दूसरा कि सर वेरिएशन कैसे हो जाता है। आपको यही दो चीज को समझना है कि सर इस दोनों का आप स्टेप बाय स्टेप समझाना शुरू कीजिए कि वेरिएशन कैसे आता है और कॉन्स्टेंसी कैसे आता है। हम लोग उस टाइम में भी जब देखे थे तो बोल दिए थे कि पहले इसको समझ लेते हैं और फिर उसके बाद इसको भी समझ लेंगे, है ना, कि पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्रोमोसोम कैसे मेंटेन होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर देखेंगे कि वेरिएशन कैसे होता है। अब आप लोग याद कीजिए कि मियोसिस डिवीजन जब भी होता है सर, हम आपको बताए हुए थे, है ना, हम लोग इस लाइन को लेकर समझ में आ रहा है जी, ठीक है ना, वाई, है ना, वाई मियोसिस, मियोसिस एसेंशियल, क्यों मियोसिस जरूरी है ना, आपको इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो आप इसका जवाब क्या दीजिएगा, यही दो आंसर दीजिएगा ना, यही दोनों आंसर दीजिएगा ना, ये वाला पहला और ये दूसरा आंसर, जो कि सही माना जाएगा, है ना। अब आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सॉरी मियोसिस होने के लिए टर्म एंड कंडीशन, मियोसिस में क्या क्या देखते हैं, मियोसिस कंसर्न विथ, है ना जी, मियोसिस जो देखते हैं आप लोग यहाँ पे स्पेलिंग याद कर लेना, मियोसिस का ME से स्पेलिंग होगा और ये किससे कंसर्न करता है ना, कंसर्न विथ, है ना, कंसर्न विथ डिप्लॉइड सेल। मतलब आपको ये बात तय करना होगा कि मियोसिस सिर्फ डिप्लॉइड सेल में ही होता है ना। आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ओनली ऑकर्स इन डिप्लॉइड सेल, कंसर्न विथ डिप्लॉइड सेल। अब डिप्लॉइड सेल किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, डिप्लॉइड सेल सब लड़का जानते हो क्या होता है डिप्लॉइड सेल। दूसरा पॉइंट क्या है सर, है ना, अकर्स आपको ड्यूरिंग ड्यूरिंग SR, ये कहाँ होगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की बारी रहेगी तब होगा, या तो गैमिट बनाने के दौरान, ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन के दौरान, ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन के दौरान हो सकता है, या जाइगोट मियोसिस हो सकता है, गैमिट, है ना, फॉर्मेशन के दौरान देखने को मिल सकता है, यानी तो जाइगोट के बनने के दौरान देख सकते हैं जी, ठीक है। उसके बाद हम आपको ये भी बताए थे कि मियोसिस नॉट सेल साइकिल, इट इज नॉट अ सेल साइकिल, इट इज नॉट अ सेल साइकिल, ये सेल साइकिल नहीं है सर, मतलब इसके बच्चे आगे जाके डिवाइड नहीं करेंगे। मियोसिस, है ना, occurs in two, complete in two step, it complete कितने स्टेप में होता है, complete in two step, ये दो स्टेप में पूरा होता है, याद कीजिए सब आदमी, दैट इज मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड, ये आपको दो स्टेप में जाके ये पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। क्या हमारे शरीर के सारे सेल मियोसिस कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे शरीर के अंदर में कुछ खास सेल होते हैं जो मियोसिस करते हैं, दैट सेल हु डू मियोसिस कॉल्ड जर्म सेल, या है ना आपको सेक्स सेल के नाम से लाते हैं, दैट सेल, है ना, हु प्रोड्यूस, या दैट सेल हु शो मियोसिस, हु शो मियोसिस कॉल्ड कॉल्ड जर्म सेल, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जर्म सेल बोलते हैं। एक्चुअली में हम लोग के पास दो तरह का सेल होता है, ह्यूमन बॉडी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल, हम लोग के पास दो तरह का सेल होता है, एक सोमैटिक सेल होता है और एक क्या होता है, जर्म सेल होता है, ठीक है। मान ली कोई पर्सन हुआ ये, तो उस पर्सन के बॉडी में दो तरह का सेल होता है, ठीक है, एक जर्म सेल होगा और एक क्या होगा सर आपको, सोमैटिक सेल होता है। सोमैटिक सेल, अगर प्लांट की बात करोगी ना, इसको वेजिटेटिव सेल के नाम से बुला सकते हैं, वेजिटेटिव सेल। अब मुद्दा ये उठता है कि हमारे पास जो दो सेल है, एक जर्म सेल है, एक सोमैटिक सेल है, ये दोनों 2n होता है सर, ये भी 2n होता है, ये भी 2n होता है, और ये है ना आपको बॉडी पार्ट्स को बनाता है जी, मेक बॉडी पार्ट, मेक बॉडी पार्ट शरीर को बनाता है, और ये क्या करता है, मेक गैमिट, ये गैमिट बनाता है, मेक गैमिट फॉर SR सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। आप पॉइंट याद कीजिए सब आदमी, है ना, ये आपको 2n होगा तो ये अपना आबादी कैसे बढ़ाएगा, इंक्रीज नंबर बाय माइटोसिस, इंक्रीज नंबर बाय माइटोसिस, माइटोसिस से ये अपना नंबर बढ़ाता है, ये कैसे बढ़ाता है, इंक्रीज नंबर बाय मियोसिस, ये मियोसिस से अपना नंबर को बढ़ाता है जी, ठीक है। जर्म सेल क्या करता है सर, आपको मियोसिस करता है, सही इंक्रीज करता है, डिवीजन, मेक गैमिट बनाता है बाय मियोसिस, ये मियोसिस की मदद से गैमिट बनाता है जी, समझ में आ रहा जी। अब आपको याद कराते हैं हम आपको कि प्लांट में कौन होता है आपको, है ना, जर्म सेल, है ना, प्लांट में याद कीजिए आप लोग, प्लांट के केस में हम लोग फ्लावर बनाए थे,
फ्लावर में 2 हिस्सा दिखाए थे ना जी, एक था स्टामेन, सुबह के क्लास में पढ़ाए थे ना, ये सब क्या कहते हैं स्टामेन, स्टामेन में क्या था एंथर, ये सब क्या था एंथर। याद कीजिए आज इसी में ना मियोसिस कराए थे, मतलब प्लांट में कौन सा पार्ट मियोसिस शो करता है, तुमसे हम पूछे तो जवाब क्या दोगी, स्टामेन, नहीं तो मेल पार्ट, नहीं तो क्या एंथर, ये नहीं कहेंगे। और फीमेल में यही जब आगे जब पढ़ाएंगे तो ओवरी के अंदर में ओव्यूल होता है, इसको ओव्यूल पढ़ते हैं हम लोग, और ओव्यूल के अंदर में मियोसिस होता है। यहीं पे आपको क्या देखते हैं मियोसिस, जैसा भी तुम लोग को ठेठ भाषा समझा है ना, एंथर में आपको मियोसिस होता है और ओव्यूल में मियोसिस होता है जी, ठीक है। और वही जगह एनिमल के केस में, एनिमल के केस में क्या होगा, लड़का है तो टेस्टिस के अंदर में होगा, है ना, और लड़की है तो किसमें होगा, ओवरी के अंदर में होगा, फीमेल है तो ओवरी के अंदर में मियोसिस डिवीजन होगा, ये फीमेल के केस में। और आपको हम ये भी समझाए थे कि अगर इस सबको रिमूव कर देते हैं तो इसके लिए टर्म सब आना शुरू हो जाता है जी, ठीक है। किसी भी जानवर में से टेस्टिस को रिमूव कर देने की घटना को कास्ट्रेशन कहते थे, याद आ रहा है जी, कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस को हटा देने की प्रक्रिया कास्ट्रेशन कहते थे। अगर टेस्टिस हट जाएगा इसका मतलब मियोसिस अब नहीं होगा उसमें, क्योंकि मियोसिस करने का साइट डिसाइडेड था। प्लांट में कौन सा साइट डिसाइडेड है, एंथर और आपको ओव्यूल, और एनिमल में खासतौर पे ह्यूमन बीइंग को लेके चले तो टेस्टिस में होता था। अगर अगर टेस्टिस को हटा देंगे इस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, कास्ट्रेशन। तुम समय से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम कैसे मियोसिस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं मेल में और एनिमल में, मतलब एनिमल मेल में कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो बाय कास्ट्रेशन प्रोसेस है। लड़की में अगर ओवरी को हटाते हैं इस घटना को हम लोग क्या नाम स्फिग्नोटोमी के नाम से लाते हैं, स्फिग्नोटोमी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, या ओफेरेक्टोमी के नाम से भी बुलाते हैं। ओफेरेक, ओवरी से ओफेरेक, पकड़ लोग इस तरह से स्पेलिंग को, है ना, ओफेरेक्टोमी, टोमी माने सर्जरी होता है ना। और इस घटना से अगर आपको ओवरी को काट के हटा देंगे तो कोई फीमेल भी मां नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसके अंदर में ओवम बनने की प्रक्रिया क्या हो जाता है, रुक जाता है। आप लोग समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं, मियोसिस खास जगह पे होते हैं, उस जगह के सेल को जर्म सेल कहते हैं। और ऐसे टिश्यू को हम लोग या तो टेस्टिस के नाम से लाते हैं, या ओवरी के नाम से लाते हैं, या ओव्यूल के नाम से लाते हैं, या तो एंथर के नाम से लाते हैं। आपको लड़का बल्क में बोलेगा स्टामेन तो भी सही है, एंड्रोसियम बोलेगा तब भी सही है। फ्लावर भी कोई लड़की बोल देगी कि फ्लावर में होता है जर्म सेल तो भी सही बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ टेस्टिस और ओवरी को हम लोग गोनाड बोलते हैं, दोनों को एक साथ नाम देते हैं तो गोनाड, ये भी सही है ना। गोनाड में आपको क्या देखते हैं, मियोसिस देखते हैं, बोलने वाला सब पे है, ठीक है, ध्यान रखना है इस सब चीज को। तो हम लोग ये सब जान रहे हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को मियोसिस के बारे में आपको समझाना है सर, और आपको ये साबित करना है कि मियोसिस अकर्स इन 2 स्टेप, है ना। हम आपको पहला स्टेटमेंट दिखाए थे कि मियोसिस इसलिए होता है ताकि कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन है, फॉर मेंटेन कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मेंटेन कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस अकर, क्रोमोसोम का कांस्टेंट नंबर बना रहे, है ना, कांस्टेंट नंबर क्रोमोसोम, है ना, इन ऑफ स्प्रिंग मियोसिस अकर, इसके लिए क्या होता है सर, आपको मियोसिस अकर करता है जी, ठीक है। अब पॉइंट क्या उठता है अभी हम लोग के सामने में कि सर मियोसिस जो होता है सर, ठीक है, ये कितने स्टेप में होता है, इट अकर्स इन 2 स्टेप, अभी हम लिखे भी थे सर पहले, इट अकर्स इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में होता है जी, ठीक है। और मियोसिस टर्म कौन दिया था, है ना, मियोसिस टर्म गिवन बाय फार्मर और मोरे, है ना, आपको टर्म गिवन बाय फार्मर एंड मोरे, ये 2 बंदे थे, दोनों बंदे ने मिलकर के टर्म दिया था, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब आप मियोसिस पढ़ रहे थे तो मियोसिस 2 स्टेप में होता है, एक है मियोसिस फर्स्ट और एक है मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड नकल उतारता है, नकल, हम ये नहीं करेंगे एकदम एग्जैक्ट, एकदम नकल उतारता है सर किसका, आपको माइटोसिस का, मिमिक करता है सर, मिमिक्री करता है किसका, आपको मिमिक्री, है ना, आपको ऑफ माइटोसिस का, बट होता नहीं है, हम आपको समझाए हुए, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको भी है, कि हम बताए थे कि मियोसिस 2 लगता है माइटोसिस जैसा, पर होता नहीं है, उसके लिए जरूरी भी है। हम आपको एक बार समझाए थे ना, इसको हम रिडक्शन कह सकते हैं, रिडक्शन, ये सब पुराने जमाने का क्वेश्चन है, ध्यान देना अपना, है ना। अब आपको याद कीजिए, हम ऐसे लिख के समझाएंगे कि 2n क्रोमोसेल है, इस सेल में क्या होता है, पहली बार 2n से n बनता है सर, इस घटना को क्या नाम देते हैं, मियोसिस फर्स्ट के नाम से लाते हैं, जिसमें 2n से n बनने की प्रक्रिया को देखा जाता है। जब 2n से n बनता है इस सिचुएशन को क्या नाम देते हैं, मियोसिस फर्स्ट।
और n से फिर n बनता है ना, यहाँ पे देख रहे हैं n से n बन रहा है। इस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं सर हम लोग? इस प्रक्रिया का नाम देते हैं सर आपको मियोसिस सेकेंड। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मियोसिस सेकेंड के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, दुनिया में है ना मियोसिस 2 स्टेप में पूरा होता है ना, और मियोसिस फर्स्ट, ये बात तय है सर, ये बात हम एक बार बोले होंगे, पत्थर का लकीर है कि आप मियोसिस फर्स्ट कराइएगा तो डेफिनेटली मियोसिस 2 कराना ही कराना है। इसी हिसाब से कोई लड़का थ्योरी निकाल लेगा कि सर मियोसिस में 4 सेल बनते हैं, सही बोल रहा है, क्या आ गया वो 4 हैप्लॉइड सेल बनता है। और अच्छा सही से बोला वो कि मियोसिस जब खत्म होता है तो 4 हैप्लॉइड सेल बनता है, एक है मियोसिस फर्स्ट। तो सर आप लोग में से कोई बच्चा अभी उठ के पूछ सकता है या है ना, जब सवाल को ना कर देगा सर जब आप मियोसिस फर्स्ट कराइए लिए 2n से n बनाइए लिए तो दोबारा n क्यों बनाना चले गए आप? आपको यहीं से होना, आप तो बोले थे हैप्लॉइड सेल बनाइए, कॉन्स्टेंसी मेंटेन कराइए, तो फिर आप मियोसिस 2 क्यों करा रहे हैं? हम तुमको बोले कि नहीं जरूरी है, कराना है तो कराना है जी। ठीक है, एनी हाउ आपको कहीं हम बोर्ड पे लाके बोलते चल मियोसिस करके दिखाओ तो तुमको 4 सेल बनाना ही होगा, है ना, और मियोसिस 2 दिखाना ही पड़ेगा। भले तुम कहोगे सर यहाँ से यहाँ तो n ही है, फिर यहाँ से दोबारा n बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? वो जरूरी है जी, मियोसिस फर्स्ट होगा उसके बाद मियोसिस 2 आज न कल होना ही होना है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी तुम लोग को समझाया था कि मियोसिस कितने स्टेप में पूरा होता है? 2 स्टेप में पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट हो उसमें 2n से n बनता है सर, मियोसिस सेकेंड में n से n बनता है जी। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल बन करके आता है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम साबित करेंगे, हमको ऐसे नहीं कह देना कि छोड़ देंगे इस पे, हम इसको साबित करके दिखा देंगे कि 2n से है ना, 2n से जब n बनता है तो चलिए तुम लोग कहोगे कि सर ठीक है समझ में भी आ रहा है 2n से n तो बनना ही चाहिए। मियोसिस का पहला भाग पूरा हुआ जिसका नाम क्या देंगे हम लोग? मियोसिस फर्स्ट। लेकिन नहीं, उसके बाद आगे भी जाएगा, मियोसिस सेकेंड भी होगा। अब मियोसिस सेकेंड होगा तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? 4 सेल बन चुके रहेंगे। और मियोसिस सेकेंड में क्या देखते हैं सर, है ना, आप एकदम डिट्टो वही बना है जो उसके पेरेंट का था, हैप्लॉइड से हैप्लॉइडे बना है, यहाँ डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना है, ठीक था। पर यहाँ से यहाँ तक जब आए तब यहाँ हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बन रहा है, जो कि अजीब लग रहा है, बट फिर भी करना पड़ता है, मियोसिस 2 करना ही पड़ेगा, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक गया कोई दिक्कत है ना इसमें। और हम आपको ये भी समझाए हुए कि मियोसिस सेल डिवीजन बहुत स्लो होता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी भी करता है। हम लोग लड़का की बात करें, ह्यूमन में बात करें, ह्यूमन मेल में एक मियोसिस को यहाँ से यहाँ तक आने में 63 डेज का टाइम लगता है जी। तो आप लोग को हम ये समझाना चाहते हैं कि आपको ये स्लो होता है। पहली बार दिमाग से निकाल दो कि ये कोई माइटोसिस नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आपको अलग ही दुनिया है, ये अलग ही तरीके से डील हो रहा है। ठीक है, 63 डेज मतलब आप लोग राउंड फिगर में याद रखिएगा 60 दिन लगता है ना। लेकिन लड़कियों में हम ही सर। हाँ हेलो सर ये हेलो, दोबारा पढ़ा रहे हैं आप? नहीं सब पढ़ा है मैं उसके लिए कि जो कोई छूट गया हो या भूल गया हो, क्या करें आगे बढ़ जाए। आगे। हाँ सर, हेलो, चैप्टर तो खत्म हो गया था ना? नहीं चैप्टर तो थोड़ा खत्म बहुत हो था, गया था ना? मैसेज तो। नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा बहुत था जी, अभी खत्म नहीं हुआ था। उसमें तो बस बोर्ड वर्क किए थे ना, उसमें अभी फिर एनसीईआरटी भी पढ़ना है। उसमें तो हम तुमको वेरिएशन तक पढ़ाए थे ना, पैकेटिंग स्टेज, अदला बदली, तो वो सब जो हाँ। एक बार, हाँ एक बार रिवाइज कर देते हैं और फिर उसके आगे ले जाते हैं। ठीक है, अभी है कुछ, एक बार अपने तसल्ली के लिए हम इतना बोल रहे हैं। ठीक है, ताकि जो नया होगा या जो छूट गया उस दौर में, ठीक। कोविड की वजह से, कोविड पीरियड जो होगा है ना उसके लिए, है ना। चले ठीक है सर। तो हाँ थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। हाँ तो यहाँ बता रहे थे कि आपको है ना मियोसिस जो देखते हैं हम लोग में, जो लड़की होती है ठीक है, फीमेल जो होती है ठीक है, उसमें कम से कम है ना 12 साल लगता है, 12 ईयर से 36 साल लग जाता है आपको पूरा होने में, मियोसिस को होने में। मतलब सबसे स्लो मियोसिस डिवीजन किसमें देखते हैं? सबसे स्लो मियोसिस डिवीजन हम लोग के फीमेल में देखते हैं, और भी टाइम लग सकता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करता है जी। ठीक है, अब आइए, ठीक है, मियोसिस पे जो हम लोग बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि इसमें ओनली वन टाइम एस फेज चलता है, मियोसिस डिवीजन के दौरान एस फेज एक ही दफा देखने को मिलता है। ड्यूरिंग मियोसिस, ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस है ना, ओनली वन टाइम एस फेज अकर, एक ही दफा एस फेज देखने को मिलता है जी। ठीक है, एस फेज अकर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हम आपको बताए थे कि अगर आपको इसको सीक्वेंस में लिख के दिखावे तो ऐसे होगा इन लोगों में, G1 होगा, उसके बाद S आएगा, फिर उसके बाद G2 आएगा, है ना, उसके बाद क्या आएगा सर आपको, है ना, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट आता है, और देन आपको मियोसिस सेकेंड आता है। लेकिन इस दौरान कोई आपको इंटरफेज नहीं आता है, यहाँ पे नो इंटरफेज हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे कोई इंटरफेज नहीं आता है। ठीक है, इसमें इंटरफेज देखने को नहीं मिलता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर इस दौरान थोड़ा सा रेस्ट करता है लेकिन एस फेज नहीं आता है, और जो थोड़ा सा रेस्ट करता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इंटरकाइनेसिस के नाम से
बुलाते हैं जी, ठीक है, इंटरकाइनेसिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इंटरकाइनेसिस का मतलब थोड़ा सा आराम फरमाने का समय है, इस दौरान हल्का सा रेस्ट करता है, फिर चल जाता है मियोसिस 2 में। अब उसके बाद एक बार याद कीजिए आप लोग, जीवन के बाद एक बार फिर से सीखो, जीवन के बाद क्या आएगा, एस, एस के बाद क्या आएगा, G2, G2 के बाद क्या आएगा, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में भी तुम लोग याद करो क्या आता था, पहले कार्योकाइनेसिस फर्स्ट आएगा और देन साइटोकाइनेसिस फर्स्ट आएगा। और कार्योकाइनेसिस फर्स्ट में भी आपको 4 फेज था, एक था प्रोफेज, एक था मेटाफेज, एक है एनाफेज, T फॉर टेलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस 2। उसके बाद आता था इंटरकाइनेसिस, उसके बाद क्या देखते थे हम लोग, इंटरकाइनेसिस, है ना, इंटरकाइनेसिस के बाद यहाँ जगह लिख रहे हैं, फिर आता था मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में भी क्या आएगा सर, K2 आएगा, फिर उसके बाद क्या T2 आएगा, है ना, और K2 में भी वही चीज होगा, फिर K2 होगा, P2 वाले प्रोफेज 2, फिर उसके बाद क्या आएगा जी, मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, फिर टेलोफेज क्या हो जाएगा 2, और फिर C2 आ जाएगा। लास्ट में 4 सेल बन करके आ जाता है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये सब पढ़ाए हुए हैं, इसलिए हम थोड़ा तेजी में मिटा भी रहे हैं। और हम इसके बाद आपको बात किए थे कि याद कीजिए, अगर आपको किसी को मियोसिस समझना हो तो हम आपको कहते हैं सैंपल एग्जाम्पल लेके चलते हैं और एग्जाम्पल लेकर के अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं जी, ठीक है। हमारा 40 मिनट का क्लास होगा, है ना, 1-2 दिन में ट्रैक पे आ जाएंगे, कल लगता है हम लोग ट्रैक पे आ जाएंगे, है ना, तो एक बार देख ही लेते हैं क्या, 5 मिनट है, थोड़ा सा आप देख लेते हैं या रहने दो यहीं तक आज, फिर आगे कल देखते हैं, ठीक है। पर ज्वाइन कीजिएगा या नहीं तो यूट्यूब पे जरूर देख लीजिएगा, इन्हें कहना कि पढ़े हुए तो छोड़ देंगे, बहुत कुछ आता रहता है दिमाग में तो वो बोल दिया करेंगे या क्वेश्चन सब बना दिया करेंगे, ठीक है, या तो यूट्यूब पे देख लेना या तो ज्वाइन कर लेना। शाम में कल मिलते हैं।